पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आज माता कलीसिया लूर्द की धन्य कुमारी मरियम का स्मरण दिवस मनाती है, जिन्होंने बेरनादेत के माध्यम कलीसिया को एक नई दिशा देने की पहल की है। आइए, जिस तरह से लूर्द नगर में हर रोज भक्तों की भीड़ उमड़ती है, हम माँ की ओर कदम बढ़ाएं और अपनी
अपनी भक्ति उनके प्रति जो है उसे और मजबूत बनाएं, ज्वलंत बनाएं, जीवंत बनाएं, जिससे हम उनकी छत्र छाया में विश्वास का जीवन, ख्रीस्त के अनुकरण का जीवन जी सकें और दूसरों के लिए भी हम आदर्श प्रस्तुत कर सकें। अपनी कमजोरियों को, सुनाहों, पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने घोर पाप किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे दूतों, संतों, राहुलों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दीन दुखियों का सहारा है। आज हम निष्कलंक ईश माता के लूर्द में दर्शन का स्मरण कर रहे हैं। इनकी मध्यस्थता की सहायता से हम पाप में जीवन त्याग कर पवित्र जीवन बिता सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसायास के ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है, मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते हो, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों का दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के सादृश कोई पवित्र नहीं, हमारे ईश्वर के सादृश कोई सहायक नहीं। प्रभु के सादृश कोई पवित्र नहीं, हमारे ईश्वर के सादृश कोई सहायक नहीं। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिलती है
और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु के सादृश कोई पवित्र नहीं, हमारे ईश्वर के सादृश कोई सहायक नहीं। प्रभु के सादृश कोई पवित्र नहीं, हमारे ईश्वर के सादृश कोई सहायक नहीं। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। प्रभु के सादृश कोई पवित्र नहीं, हमारे ईश्वर के सादृश कोई सहायक नहीं। प्रभु के सादृश कोई पवित्र नहीं, हमारे ईश्वर के सादृश कोई सहायक नहीं। प्रभु मारता और जिलाता है, वह मनुष्यों को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। प्रभु के सादृश कोई पवित्र नहीं, हमारे ईश्वर के सादृश कोई सहायक नहीं। प्रभु के सादृश कोई पवित्र नहीं, हमारे ईश्वर के सादृश कोई सहायक नहीं। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। हे कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं। आपने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वह यहूदियों की शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार।
कुछ बातें लूर्द को लेकर, जहां माता मरिया ने बेरनादेत को 1854 में दर्शन दिया, और भूमि का बैकग्राउंड है शायद ये, और दूसरी लड़कियों और महिलाओं के साथ लकड़ी चुनने या कुछ इसी तरह के काम के लिए घर से बाहर गई हुई थी, और दूसरे लोग लौटते वक्त आगे हैं और ये सबसे पीछे है। और एक नदी पड़ती है, नदी पार करते वक्त उसे सामने में जो घाटी जैसी है, पहाड़ का आखिरी हिस्सा, तराई, उसमें कुछ 15-20 फीट ऊंचाई पर सतह से प्रकाश देखती है, बहुत तेज प्रकाश, और घबरा जाती है और जानना चाहती है आखिर क्या है। स्थिर दृष्टि से देखने पर एक महिला का स्वरूप दिखता है उसे। वो उससे कहती है घबराओ नहीं, डरो नहीं, पापियों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करने का मैं तुमसे अर्जी करती हूँ। जो लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं, मार्ग त्याग रहे हैं या कमजोर पड़ रहे हैं, अधर्म में जी रहे हैं, ऐसे लोगों के मन परिवर्तन की जरूरत है। इस घटना को लेकर बेरनादेत ने परिवार वालों को बताया, और ये बात पल्ली पुरोहित और बिशप के कानों तक पहुंची। छानबीन किया गया और इतने पुख्ता प्रमाण मिले कि सही में माता का दर्शन वहां हुआ, और तब से अनेक लोग वहां जाने लगे, और अब तो वहां बराबर भक्तों का एक तरह से हुजूम, भारी भीड़, न केवल फ्रांस और अगल बगल के देशों से, लेकिन अमेरिका तक के लोग बराबर वहाँ आते हैं, और आकर वहाँ इतनी शांति और एक तरह से जीवन में एक नए शुरुआत कहें या भारी बोझ लेकर आए हुए लोग हल्के होकर जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ असाधारण अनुभव लेकर ही लोग वहां से जाते हैं। कई लोग जो दूसरों के जैसे अर्धांग रोगी को लोगों ने उठाकर यीशु के समक्ष पहुंचाया, और वो स्वयं खड़े होकर अपना खाट उठाता है और चलता है, वापस घर जाता है। उसी तरह अनेकों लोग वहाँ दूसरों के द्वारा
पहुंचाए जाते हैं, लेकिन स्वयं वे वापस जाते हैं। इस तरह की अनेक घटनाएं वहाँ लगभग रोज दिन घटती हैं, और इसलिए वहाँ लोगों की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या बराबर बनी रहती है, बड़ी संख्या। और वहाँ विधिवत रोज दिन आराधना की प्रार्थना होती है और जुलूस निकाले जाते हैं। माता की भक्ति में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हर रोज की रूटीन में है। बहुत से सैकड़ों की संख्या में वहाँ व्हील चेयर लगाए गए हैं, जिनमें उस तरह के रोगी बराबर देखने को मिलेंगे। माता मरिया की जब भी हम याद करते हैं, कौन सा पिक्चर हमारे सामने आता है? क्रूस के नीचे जहाँ वो अपने पुत्र को बलिदान में चढ़ा रही है, या बेतलहम में बालक के सामने वो घुटनों पर है, या वो यरूशलेम या बेतलहम की यात्रा में निकले हैं, या गैब्रियल दूत संदेश दे रहे हैं। माता को जब भी हम देखते हैं तो कौन सा स्वरूप दिखता है? कोई ना कोई रूप में उसे देखने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से उनका समर्पण, जैसे दूत के संदेश के प्रति उत्तर में, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, और जीवन पर्यंत प्रभु के वचन की पूर्ति या उनके आदेश अनुसार वो अपने जीवन को दे देती हैं, चढ़ा देती हैं। उसी तरह से हमारा मनोभाव भी प्रभु की इच्छा पूरी करने का हो, और हम इसके लिए धन्य कुंवारी मरिया से प्रचुर मात्रा में सहायता प्राप्त कर सकें। आइए हम इस मतलब से प्रार्थना चढ़ाएं। E29 कलवरी बलिदान में धन्य तो यीशु प्रभु देह अपन के बलि चढ़ाना हमरे मन के
और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे हमें समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल ना हो और न किसी की मांग अनसुनी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और श्रेष्ठ है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्तुति मनाते हैं, की स्मृति मनाते हैं, तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु समंडल ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सभी पवित्रता का स्रोत है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम जरा इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन स्थान का रक्त जो तुम्हारे और उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे बराबर करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में
में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। हम सब बढ़िया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं साथ आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, इससे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर में तो संसार के पाप लेता है, हम बढ़या कर। ईश्वर में तो संसार के पाप लेता है, हम बढ़या कर। ईश्वर में तो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे आए, किंतु एक शब्द लीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F44। विनती करते हैं हम, प्रभु जी सुन ले हमारी एक
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं तो हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। आप व्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता में राह से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारे आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चले। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सर्वग्रासी है, पिता और पुत्र के सच्चे में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुमारी मरिया के स्मरण उत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा दें। प्रभु की मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Q58 Maria